वेलकम बैक। दिस इज़ द प्लेटफॉर्म ऑफ एसपी स्मार्ट हाइब्रिड कॉम्पिटिटिव स्कूलिंग सिस्टम। बच्चे, आज हम लोग ह्यूमन रिप्रोडक्शन का पार्ट 2 डिस्कस करेंगे। ठीक है, जिसमें हम कम्प्लीटली एनसीईआरटी के वर्ड बाय वर्ड डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, इसमें हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, और कुछ आपके स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे। देखिए, जैसे हमारा फर्स्ट पैराग्राफ क्या कहता है बच्चे, द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, क्या कह रहा है फर्स्ट पैराग्राफ, द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ अ पेयर ऑफ ओवरीज along with a pair of oviduct, uterus, cervix, vagina and the external genitalia। तो देखो बच्चे, इसमें ये चीज़ बताई है कि जो ओवरीज है वो क्या है, एक आपका प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है जिसने गैमेट प्रोड्यूस करना है, बट कौन सा, फीमेल गैमेट प्रोड्यूस करेगी और कुछ हार्मोन भी रिलीज करेगी लाइक एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्ट्रॉन। ठीक है, ये ओवरीज है जिसको हम प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कहते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। अलॉन्ग विद पेयर ऑफ ओविडक्ट, मतलब फ्लोपिंग ट्यूब्स बोल सकते हो, यूट्रस, सर्विक्स, वेजाइना। ठीक है, ये हमारे क्या हैं बच्चे, ये हमारे पास क्या है, ओवरियन डक्ट्स है ना। फिर उसके बाद एक्सटर्नल जेनिटिलिया जो होता है बच्चे, वो कहाँ प्रेजेंट होता है, जैसे एक्सटर्नल जेनिटिलिया आपका क्लाइटोरस आ गया, लेबिया माइनोरा आ गया, लेबिया मेजोरा, दीज आर ऑल एक्सटर्नल जेनिटिलिया। कहाँ, पेल्विक रीजन्स में प्रेजेंट होंगे, गिडल पार्ट में। दीज पार्ट ऑफ द सिस्टम अलॉन्ग विद अ पेयर ऑफ मेमरी ग्लैंड्स। ठीक है, तो क्या होंगे, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के साथ इन्होंने रिलेट करके मेमरी ग्लैंड का पेयर्स भी बताया है, जो एक इंटीग्रेटेड स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली टू सपोर्ट द प्रोसेस ऑफ ओव्यूलेशन, फर्टिलाइजेशन, प्रेगनेंसी एंड बर्थ अलॉन्ग विद चाइल्ड केयर में कुछ इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। देखिए, जैसे हमारे पास यहाँ पे मैं आपको एक पॉइंट बता रहा हूँ, जैसे यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं बच्चे, इस साइड पे ये क्या है, फंक्शन है। तो जितने भी फीमेल रिप्रोडक्टिव आर्गन्स आप लोग डिस्कस कर रहे हैं बेटा, तो इन फीमेल रिप्रोडक्टिव आर्गन्स के फंक्शन बताए गए हैं इसमें। ठीक है, इसमें उसके फंक्शन बताएंगे। लाइक जैसे हम लोग क्या बात कर रहे थे, जैसे हम लोग यहाँ पे बोल रहे हैं कि ओव्यूलेशन क्या है, तो इस साइड हमारे पास वो आर्गन है बच्चे जिनके ये फंक्शन है। फीमेल रिप्रोडक्टिव के आर्गन्स यहाँ पे बताएंगे और उनके फंक्शन है। देखो, जैसे हमारे पास क्या है, ओवरीज है बच्चे, वो क्या रिलीज करेगी, एग रिलीज करेगी, है ना। ओवरीज क्या रिलीज करेगी, एग। उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, ओव्यूलेशन। ठीक है, ओविडक्ट है बच्चे, उसको हम फ्लोपिन ट्यूब कहते हैं, और वो क्या करती है बच्चे, फ्लोपिन ट्यूब क्या करेगी, फ्लोपिन ट्यूब फर्टिलाइजेशन। ठीक है, फिर उसके बाद यूट्रस है बेटा, तो यूट्रस में क्या होती है, प्रेगनेंसी होती है। सर्वक्स विजेना, वो क्या है, एक बर्थ केनाल है बेटा। ठीक है, और जो आपके मेमरी ग्लैंड है बेटा, देखो जो मेमरी ग्लैंड्स हैं तो वो चाइल्ड केयर में हेल्प करेंगे। तो मतलब इस एक पॉइंट के लिए ये पूरी पैराग्राफ आपको इस हिसाब से समझना पड़ा कि इन चार पैराग्राफ, जो ऊपर वाली चार लाइन्स हैं, ये क्या हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव आर्गन्स हैं और उनके फंक्शंस आपके इस पार्ट में बताए गए हैं। ठीक है, तो ये पार्ट आपका क्लियर हो गया होगा बच्चे। ठीक है, अब हम लोग मूव करते हैं बच्चे आगे। ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं हम लोग आगे। देखिए, जैसे हमारे पास आता है सेकेंड पैराग्राफ में, हम लोग देखते हैं ओवरीज आर द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, है ना बच्चे। ओवरीज क्या है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स हैं दैट प्रोड्यूस द फीमेल गैमेट्स लाइक ओवम। ठीक है, एंड सेवरल स्टीरॉयड हार्मोन। तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे बच्चे, स्टीरॉयड हार्मोन कौन से होते हैं बच्चे, स्टीरॉयड हार्मोन जो लिपिड सॉल्युबल हार्मोन्स होते हैं, मतलब जिन हार्मोन के रिसेप्टर सेल की मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो उनको हम क्या बोलते हैं, ओवरियन हार्मोन्स कहते हैं, राइट। द ओवरीज आर लोकेटेड वन ऑन ईच साइड ऑफ द लोअर एब्डोमेन्स। ठीक है, ओवरी जो होती है बच्चे, वो आप डायग्राम पे देखिए, दोनों साइड पे प्रेजेंट होती है लोअर एब्डोमेन्स के। ईच ओवरी इज अबाउट 2 to 4 सेंटीमीटर इन लेंथ एंड कनेक्टेड टू द पेल्विक वॉल ऑफ द यूट्रस बाय लिगामेंट। तो आपका स्ट्रक्चर जो है बच्चे, कुछ ऐसा जैसा स्ट्रक्चर है। ठीक है बच्चे, ये स्ट्रक्चर है। जैसे हमारे पास क्या है बेटा, यहाँ पर क्या है, ये ओवरीज हैं और किससे कनेक्ट हैं, लिगामेंट से कनेक्ट है। इनको हम लोग क्या बोलेंगे, लिगामेंट, जो किसके साथ, यूटेरस के साथ इसको ज्वाइन करवाते हैं। ठीक है, तो अभी बात कर रहे थे पेयर ऑफ ओवरीज प्रेजेंट होती हैं, एक इधर है और एक इधर है। ठीक है बच्चे, तो हम लोग यहाँ पर यही चीज़ डिस्कस कर रहे थे। द ओवरीज आर लोकेटेड वन ऑन ईच साइड ऑफ द लोअर एब्डोमेन। ईच ओवरी इज अबाउट दिस एंड कनेक्टेड टू द पेल्विक वॉल ऑफ द यूट्रस बाय लिगामेंट। ईच ओवरी इज कवर्ड बाय थिन एपिथेलियम टिश्यू। ठीक है बच्चे, और वो जो एपिथेलियम टिश्यू होते हैं विच आर इनक्लोज्ड बाय द ओवरियन स्ट्रोमा। द स्ट्रोमा इज डिवाइडेड इनटू 2 जोन।
एक आता है पेरिफेरल कॉर्टेक्स और दूसरा आता है इनर मेडुला। तो पेरिफेरल कॉर्टेक्स क्या होता है बच्चे, जैसे हमारे पास ये क्या आ गई, ओवरी आ गई, तो इस ओवरी के अंदर जो एक डिफरेंट स्टेजेस होती हैं ओवरियन फॉलिकल्स की, है ना, तो उसको हम पेरिफेरल कॉर्टेक्स कहते हैं। मतलब ओवरियन फॉलिकल्स की जो डिफरेंट स्टेजेस होती हैं, है ना, स्ट्रोमा के अंदर, तो उस पार्ट को हम क्या कहते हैं बच्चे, उस पार्ट को हम बोलते हैं पेरिफेरल कॉर्टेक्स। ठीक है, तो ये डिफरेंट स्टेजेस क्या हैं, जैसे प्राइमरी फॉलिकल है, प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्शरी फॉलिकल, ग्राफिन फॉलिकल, फिर कार्पस ल्यूटियम, फिर कार्पस एल्बिकॉन। तो ये जो डिफरेंट ओवरियन फॉलिकुलर स्टेजेस हैं, तो इनको हम पेरिफेरल कॉर्टेक्स में देखते हैं। और यहाँ पर जो आपको ये ब्लड वेसल जैसी दिख रही है, तो इसको हम इनर मेडुला में देखते हैं। ठीक है बच्चे, तो ये रेड कलर का इनर मेडुला है और पेरिफेरल कॉर्टेक्स आपका ये वाला रीजन है जिसमें आपके ओवरियन फॉलिकल प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो इस ओवरी से रिलीज होगा बच्चे ओवम, जिसको हम ओव्यूलेशंस कहते हैं, राइट। इसको हम डिटेल यूजेनेसिस में डिस्कस करते हैं। तो इनर मेडुला में क्या प्रेजेंट होता है, ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती है जो न्यूट्रिएंट सप्लाई करेंगी। ठीक, अब हम लोग बच्चे यहाँ पे बात कर रहे हैं कि जो ये प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्शरी फॉलिकल की जो फॉर्मेशंस होती है, तो इसके लिए कुछ हाइपोथैलेमिक हार्मोन भी रिस्पॉन्सिबल रहते हैं। यस, हाइपोथैलेमस से जीएनआरएच रिलीज होगा जो इंटीरियर पिट्यूटरी पे एक्ट करेगा और वो रिलीज करवाएगा एफएसएच और आपका एलएच। ठीक है, एफएसएच एक्ट करेगा, एफएसएच का टारगेट आर्गन क्या है, ओवरी, और एलएच का टारगेट आर्गन क्या है, कार्पस ल्यूटियम। ठीक है, तो ओवरियन फॉलिकुलर सेल रिलीज करेंगे एस्ट्रोजन और आपका कार्पस ल्यूटियम रिलीज करेगा बच्चे प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन, उसमें से भी प्रोजेस्टेरोन का नंबर ज़्यादा। ठीक है बच्चे, कार्पस ल्यूटियम बच्चे हम आगे देखेंगे, बट ये एक बारी मंथ में बनती है और फिर उसके बाद डिस्ट्रॉय हो जाती है। अगर प्रेगनेंसी हो जाए तो ये पॉसिबल नहीं है कि इसका फॉर्मेशन हो। ठीक, अब एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन जो है बच्चे कंबाइनली एक्ट किस पे करेंगे, इनका टारगेट आर्गन यूट्रस है। ठीक है, और यूट्रस पे एक्ट करने के बाद यूट्रस क्या करेगी बच्चे, एंडोमेट्रियम लाइनिंग की ग्रोथ को शो करेगी। ठीक है, तो लाइक इंटीरियर पिट्यूटरी का जो टारगेट आर्गन है बच्चे, वो इंटीरियर पिट्यूटरी का टारगेट आर्गन क्या है बेटा, वो ओवरी है। ठीक, तो ये चीज़ हमने यहाँ पर सीखी है बच्चे। इस डायग्राम में आप लोग ये देख सकते हैं, इसको हम अलग से दूसरे डायग्राम से देखेंगे। लेबिया माइनोरा, लेबिया मेजोरा एंड वेजाइनल ओरिफिस क्या होती हैं, हम लोग यहाँ पर देखते हैं। इसकी दो डायग्राम्स हैं। देखो बेटा, ये चीज़ हम लोग यहाँ पे देख रहे थे, क्या है ये, जर्माइनल एपिथेलियम सेल्स आपकी ओवरियन कैविटी के अंदर प्रेजेंट होती है। ये रेड कलर का जो आप देख रहे हो बच्चे, तो ये क्या है, ये ओवरी के अंदर प्रेजेंट है, जिसको हम क्या बोलते हैं, जर्माइनल एपिथेलियल सेल। तो इसी जर्माइनल एपिथेलियल सेल से हमारे फॉलिकुलर सेल्स डिराइव होंगे बेटा, इसी से हमारे फॉलिकुलर सेल्स बनेंगे और उन फॉलिकुलर सेल्स पे एफएसएच एक्ट करेगा बेटा, और हमारे पास प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल और टर्शरी फॉलिकल्स बनेंगे। ठीक है बेटा, ठीक है, तो इसके बाहर क्या होता है, इस ओवरी के बाहर क्या प्रेजेंट है बच्चे, इसके बाहर आप बोल सकते हो क्या प्रेजेंट है, एक लेयर जिसको हम मीजोवेरियम कहते हैं। ठीक है बच्चे, और ये ओवरी अटैच है यूट्रस के साथ विद द हेल्प ऑफ लिगामेंट्स। ठीक है, उन लिगामेंट का नाम है ओवरियन लिगामेंट। अब इस ओवरी को कैरी कौन करेगा, फिमरे कैरी करेगा, और फिमरे के पास एक ब्रॉड पार्ट है जिसको हम इनफंडिबुलम कहते हैं। ठीक है बच्चे, तो मतलब हम बोल सकते हैं फिमरे, इनफंडिबुलम्स, और देखो जैसे हमारे पास क्या है, इनफंडिबुलम, एम्पुला और अस्थमा है। इन पार्ट्स को हम आगे डायग्राम में देखते हैं। यहाँ पे अभी देखो ओवरी कहाँ से कैरी होगी, फिमरे। तो बच्चे जो फिमरे होते हैं वो ओवरी को कैरी करेंगे, वाया इनफंडिबुलम कहाँ चले जाएगा बच्चे, ये जो ओवम होगा कहाँ चले जाएगा, आपके फ्लोपियन ट्यूब में। तो फ्लोपियन ट्यूब में स्पर्म आएगा जहाँ पे डायलेटेड पार्ट है जिसको हम एम्पुला कहते हैं, ये साइट है फर्टिलाइजेशन की। ठीक है, तो क्वेश्चन आता है फर्टिलाइजेशन साइट कौन सी है, आपकी एम्पुलरी रीजन जिसमें फ्लोपियन ट्यूब प्रेजेंट होगा, जिसको हम ओविडक्ट भी बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर स्पर्म और एग का फ्यूजन होगा। उसके आगे थोड़ा नैरो पार्ट आप लोग ये दिख रहे हैं बच्चे, जो बिल्कुल यूट्रस के साथ ज्वाइन है, उसको हम इस्थमस कहते हैं, राइट। तो यहाँ पर ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, कौन कौन सा पार्ट आ गया आपका, एक इस्थमस वाला पार्ट, एक एम्पुलरी पार्ट और एक इनफंडिबुलम पार्ट। इन तीनों को कंबाइन करके हम लोग क्या बोलते हैं, फ्लोपियन ट्यूब कहते हैं। तो ये फिमरे आगे फ्रंट पे है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है जो ओवरी को कैरी करती है, राइट। तो यहाँ पर ये एम्पुलरी डायलेटेड पार्ट जो है, यहाँ पर स्पर्म आएगा बच्चे और क्या होगी, फर्टिलाइजेशन होगी। ठीक है, हमने इतना पार्ट देखा। इसके बाद हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं ये डोम शेप जो आपको यूट्राइनल फंडस दिखती है जिसको हम बॉडी कहते हैं, और ये वाला इन्वर्टेड पेयर्ड शेप जो है ये आपकी क्या कहलाती है बच्चे, ये कहलाती है यूट्राइनल कैविटी। देखो यहाँ पे हम इसको थोड़ा रीड कर लेते।
बता रहा है द ओविडक्ट विच इज़ फ्लोपियन ट्यूब यूट्रस एंड विजाइना कंस्टिट्यूट द फीमेल एसेसरी डक्ट। ये क्या कहलाते हैं बच्चे? ये फीमेल एसेसरी डक्ट कहलाएंगे। कौन कौन? फ्लोपियन ट्यूब, यूट्रस, विजाइना। ठीक। ईच फ्लोपियन ट्यूब इज अबाउट, ये लेंथ रहेगी इसकी, एक्सटेंड फ्रॉम द पेरिफेरी ऑफ ईच ओवरी टू द यूट्रस। द पार्ट ऑफ द क्लोजर टू द ओवरी इज द फनल शेप दैट इज इनफंडिबुलम। ठीक है, ओवरी के बिल्कुल पास जो है फनल शेप स्ट्रक्चर, जिसको हम क्या कहते हैं? इनफंडिबुलम। और इस फंडिबुलम्स के एजेस होते हैं जो फिंगर लाइक होते हैं बच्चे। इसके जो एजेस हैं जो फिंगर लाइक है वो पोजेस करते हैं फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, जिसको हम क्या कहते हैं? फिमरे कहते हैं। क्या बोलते हैं बच्चे उसको? हम फिमरे। विच हेल्प इन द कलेक्शन ऑफ ओम। वो किसको कलेक्ट करेंगे? ओम को। ओम कहाँ से रिलीज हुआ? ओवरी से, आफ्टर ओवुलेशंस। ठीक है। द इनफंडिबुलम्स लीड टू अ वाइडर पार्ट। इनफंडिबुलम्स का जो एक वाइडर पार्ट है बेटा, ठीक है, यहाँ पे देखो ये इनफंडिबुलम है और इसका ये वाला वाइडर पार्ट है। ठीक है। पार्ट ऑफ द ओविडक्ट इज कॉल्ड एनफोला। ठीक है, इनफंडिबुलम्स का आगे जाके जो वाइडर पार्ट है उसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चे? एम्पुला बोलते हैं। ठीक है। द लास्ट पार्ट ऑफ द ओविडक्ट इस्थमस हैज़ अ नैरो ल्यूमन। जो इस्थमस वाला पार्ट है, देखो इस वाले पार्ट को हम क्या बोलते हैं? नैरो ल्यूमन्स बोलते हैं। एंड इट ज्वाइन द यूट्रस। तो ये किसके साथ ज्वाइन होगा बच्चे? ये आपके यूट्रस के साथ ज्वाइन होगा। तो ये वाला पार्ट हमने डिस्कस कर लिया। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। पैराग्राफ 11 में क्या बता रहा है? पैराग्राफ 11 में बता रहा है द यूट्रस, उसके बाद क्या आएगा बच्चे? यूट्रस आएगा। द यूट्रस इज अ सिंगल, यूट्रस एक होती है बेटा, है ना, जो कैविटी आपको दिख रही है यूट्राइनल कैविटी। एंड इज ऑल्सो कॉल्ड वॉर्म। उसको हम क्या बोलते हैं? वॉर्म। वॉर्म है जब मदर की कोक को वॉर्म बोला जाता है। हिस्टीरिया बोलो, मित्रा बोलो, इन्वर्टेड शेप होती है। द शेप ऑफ द यूट्रस लाइक इन्वर्टेड पेयर शेप। इट इज सपोर्टेड बाई लिगामेंट टू अटैच टू द पेल्विक। तो ये जो यूट्रस होती है अटैच होती है पेल्विक रीजन में थ्रू लिगामेंट्स। ठीक है। पेल्विक वॉल, द यूट्रस ओपन इनटू वेजाइना। जब यूट्रस का जो माउथ होता है वो ओपन होता है किसमें? वेजाइना में, थ्रू नैरो सर्विक्स। द कैविटी ऑफ द सर्विक्स इज कॉल्ड सर्वाइकल कैनाल। तो उसको क्या बोलेंगे बच्चे हम लोग? सर्वाइकल कैनाल बोलेंगे। ठीक है। सबसे टॉप पे क्या आता है? ऐसे आके हमारा सर्विक्स कहलाएगा और इसके आगे जो होगी वो हमारी सर्वाइकल कैनाल, और वो ये सर्वाइकल कैनाल खुलेगी किसमें? वेजाइना में। ठीक है बच्चे। तो मतलब यहाँ पे देखो, सर्वाइकल कैनाल प्लस सर्वाइकल कैनाल प्लस वेजाइनल कैनाल दोनों मिलके क्या बनाएंगे बच्चे? बर्थ कैनाल बनाएंगे। द वॉल ऑफ द यूट्रस हैज़ 3 लेयर। देखो पहले ये वाला पॉइंट समझ लो, ये सर्विक्स है बच्चे, ये वाला पार्ट जो है ये सर्विक्स है। थोड़ा आगे ये पाइप लाइक स्ट्रक्चर जिसको हम सर्वाइकल कैनाल कहते हैं, और फिर आगे आपकी स्टार्ट हो जाती है जिसको हम क्या कहते हैं? वेजाइनल कैनाल। तो बोल रहा है सर्वाइकल कैनाल प्लस वेजाइनल कैनाल दोनों को कंबाइन करके हम बर्थ कैनाल बोल सकते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर आपके पास है द वॉल ऑफ द यूट्रस हैज़ 3 लेयर टिश्यू। यूट्रस की वॉल जो होती है वो तीन तीन टाइप के लेयर से बनी होती है। एक्सटर्नल थिन मेम्ब्रेनियस जो लेयर होती है उसको हम पेरीमेट्रियम कहते हैं। द मिडल थिक लेयर ऑफ स्मूथ मसल्स, ठीक है, जिसको हम मायोमेट्रियम कहते हैं। और इनर ग्लैंडुलर लेयर इज कॉल्ड एंडोमेट्रियम दैट लाइंस द यूट्राइनल कैविटी। ये क्या बोल रहा है बच्चे? देखो जैसे आपके पास क्या है बच्चे, यहाँ पे सबसे अंदर वाली जो है वो एंडोमेट्रियम है, बीच वाली मायोमेट्रियम है और सबसे बाहर वाली पेरीमेट्रियम। बोला जा रहा है बच्चे, बताया जा रहा है यहाँ पर कि जो आपकी एंडोमेट्रियम है वो ग्लैंडुलर टिश्यू से बनी है, वो साइक्लिक चेंजेस शो करती है ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक। मायोमेट्रियम स्मूथ मस्कुलर टिश्यू से बनी है, ठीक है, लेबर पेन शो करेगी। और पेरीमेट्रियम जो होती है वो कनेक्टिव टिश्यू से बनी होती है बच्चे। ठीक है। ठीक है। यहाँ पर ये वाला हमारा कंप्लीट डायग्राम का डिस्क्रिप्शन हम लोगों ने पढ़ लिया है बच्चे। ठीक है ना। तो यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखना, जो यूट्राइनल कैविटी होती है, जो इन्वर्टेड शेप है वो उसको यूट्राइनल कैविटी बोलेंगे। द एंडोमेट्रियम अंडरगो साइक्लिक चेंजेस ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल वाइल द मायोमेट्रिक एग्जिबिट। मायोमेट्रिक में क्या होता है? एक स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन होती है, जो किसके द्वारा होती है? ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स के द्वारा होती है। जो कौन रिलीज करता है? पोस्टीरियर पिट्यूटरी रिलीज करता है ड्यूरिंग पार्चुरेशन। प्रोस्टाग्लैंडिन हार्मोन्स भी इंड्यूस होते हैं इसमें ड्यूरिंग द डिलीवरी ऑफ द बेबी। ठीक है बच्चे। अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं बेटा पैराग्राफ नंबर 12। 12th पैराग्राफ में बच्चे हमारे पास क्या है? बता रहे हैं द फीमेल एक्सटर्नल जेनिटिलिया इंक्लूड मोन, प्यूबिस, लेबिया मेजोरा एंड लेबिया माइनोरा। ये 3 पार्ट है हमारे पास। ठीक है। कौन कौन से? एक मोन प्यूबिस आ गया बच्चे, बल्जी पार्ट जो फैटी टिश्यू से बना होता है, और इंटीरियर पार्ट होता है किसका? आपके यूट्रस, इसका यूट्रस का। ठीक है बच्चे। अब देखो, अब हम इसमें बोल सकते हैं बच्चे, जैसे जो एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन्स होते हैं फीमेल के, एक मोन प्यूबिस आ गया। देखो मोन प्यूबिस कौन सा पार्ट है? ये बल्जी पार्ट है।
दूसरा लेबिया मेजोरा जो लिप्स लाइक है ना, काफ़ी लिप्स लाइक थिक पार्ट इसका है ना, पेयर में होता है लेबिया मेजोरा, सबसे बाहर वाला पार्ट आ गया। और लेबिया माइनोरा जो होता है उसके अंदर रेड कलर वाला जो आप पार्ट देख रहे हैं ये भी पेयर में है। और उसके साथ साथ यहाँ पर क्या होती है बच्चे, एक हाइमन लेयर प्रेजेंट होती है। क्या होती है? एक हाइमन लेयर, छोटा सा ब्लड वेसल्स होती है, हाइमन लेयर्स प्रेजेंट है। एंड क्लाइटोरस, इन दोनों के टॉप पे क्या प्रेजेंट है बच्चे? क्लाइटोरस प्रेजेंट है जो वेस्टिजियल होती है। मोन प्यूबिस इज अ कुशन ऑफ फैटी टिश्यू। जो ये मोन प्यूबिस होती है बच्चे, ये पिल्लो की तरह, मतलब एक फैटी टिश्यू, बल्जी पार्ट होता है, ठीक है। फैटी टिश्यू कवर्ड बाई स्किन, है ना, ये जो फैटी टिश्यू है इन्होंने स्किन को कवर करके रखा है, तो उसके ऊपर प्यूबिक हेयर भी दिखेंगे, मतलब रिप्रोडक्टिव हेयर भी बोलते हैं इनको। द लेबिया मेजोरा आर फ्लैशी फोल्ड ऑफ द टिश्यू विच एक्सटेंड डाउन फ्रॉम द मोन प्यूबिस। तो लेबिया मेजोरा जो होता है ये किसके? जस्ट मोन्स प्यूबिस के नीचे प्रेजेंट होगा, ठीक है। एंड सराउंडेड विद द वेजाइनल ओपनिंग, तो उस मतलब वेजाइनल ओपनिंग के सराउंडिंग में, ये वेजाइनल ओपनिंग आ गई बच्चे, ठीक है, ये वेजाइनल ओपनिंग आ गई, तो इसके सराउंडिंग में हमारा क्या प्रेजेंट है बच्चे? हमारा लेबिया मेजोरा, ठीक है। फिर उसके बाद इसके बाद बता रहा है द लेबिया माइनोरा आर पेयर्ड। लेबिया माइनोरा भी पेयर्ड है जो मेजोरा के अंदर है, ठीक है, ठीक है। पेयर फोल्ड ऑफ टिश्यू अंडर द लेबिया मेजोरा। द ओपनिंग ऑफ द वेजाइना इज ऑफन कवर्ड पार्शली बाय मेम्ब्रेन इज कॉल्ड हाइमन। तो जहाँ पर वेजाइना की ओपनिंग होती है वहाँ पर एक लेयर प्रेजेंट है जिसको हम हाइमन लेयर कहते हैं। The clitoris is a tiny finger-like structure which lies at the upper junction of the two labia minora and above the urethral opening। तो ये बोल रहा है कि टॉप पे हमारा क्लाइटोरस प्रेजेंट होता है बच्चे, है ना, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, जो किसके ऊपर है? आपके जस्ट वेजाइनल ओरिफिस के टॉप पे, ठीक है, मोन प्यूबिस के नीचे प्रेजेंट होगा, ठीक है, above the urethral openings। द हाइमन इज ऑफन टॉर्निंग ड्यूरिंग, बता रहा है कि हाइमन लेयर टूट जाती है जब फर्स्ट क्वाइटस हो, मतलब फर्स्ट इंटरकोर्स में हाइमन लेयर ब्रेक कर जाती है। हाउ एवर इट कैन बी ऑल्सो बी ब्रोकन सडन फॉल और जॉइंट। ऐसे भी ये किसी सडन इंजरी, सडन एक्सीडेंटल कंडीशंस में ये टूट सकती है। इंसर्शन ऑफ वेजाइनल टेम्पटम, एक्टिव पार्टिसिपेशन, ठीक है, इसमें इसका टूटने का शक रहता है। इन सम स्पोर्ट्स, बता रहा है बच्चे, इन सम स्पोर्ट्स लाइक एक्टिविटीज़, हॉर्स राइडिंग, साइकिलिंग एक्सेट्रा, इन कंडीशन में भी हाइमन लेयर जो होती है फीमेल्स के अंदर ब्रेक हो सकती है, ठीक है बच्चे। देखो, इन सम वुमेन द हाइमन परसिस्टेंट इवन आफ्टर कोइटस। कुछ वुमेन्स में जो है हाइमन लेयर इंटरकोर्स करने के बाद भी परसिस्टेंट रहती है। तो इसका मतलब हम ये नहीं बोल सकते हैं द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ हाइमन इज नॉट अ रिलायबल इंडिकेटर ऑफ वर्जिनिटी। तो हाइमन लेयर एक रिलायबल इंडिकेटर नहीं है कि आप उससे डिफाइन कर सकते हो कि फीमेल वर्जन है या नहीं है, ठीक है बच्चे। आर सेक्शुअल एक्सपीरियंसेस, बच्चे हमारे पास ये क्वेश्चन आता है 2023 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नीट में पूछा गया है। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। वासा डिफरेंशिया रिसीव अ डक्ट फ्रॉम द सेमिनल वेजिकल्स एंड ओपन इनटू द यूरेथ्रा एज अ एजुकेटरी डक्ट, बिल्कुल सही है। फिर बता रहा है कि स्टेटमेंट 2 में क्या कह रहा है, द कैविटी ऑफ द सर्विक्स इज कॉल्ड सर्वाइकल कैनाल विच अलोंग विद द वेजाइना फॉर्म बर्थ कैनाल। ये भी सही है, तो आपका बी पार्ट सही आएगा क्योंकि स्टेटमेंट 1 एंड 2 बोथ आर करेक्ट, ठीक है बच्चे। अब बच्चे इस टॉपिक का, इस मतलब टॉपिक का जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट लास्ट बचता विच इज़ मेमरी ग्लैंड। आप लोग बहुत अच्छे से देखिए बच्चे, ठीक है। बता रहा है कि ए फंक्शनल मेमरी ग्लैंड मतलब मॉडिफाइड फ्रॉम स्वेट ग्लैंड, ये नीट का क्वेश्चन है। मेमरी ग्लैंड कहाँ से मॉडिफाइड होते हैं बच्चे? स्वेट ग्लैंड से। इज करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑल फीमेल मैमल्स। द मेमरी ग्लैंड्स आर द पेयर्ड स्ट्रक्चर, है ना, जिसको हम ब्रेस्ट कहते हैं। दैट कंटेन ग्लैंडुलर टिश्यू, उनमें कौन से टिश्यू होंगे बच्चे? ग्लैंडुलर टिश्यू एंड वेरिएबल अमाउंट ऑफ फैट, ठीक है। द ग्लैंडुलर टिश्यू ऑफ ईच ब्रेस्ट इज डिवाइडेड इनटू, कितने होंगे, कितने ग्लैंडुलर टिश्यू होंगे? 15 to 20 मेमरी लोब्स प्रेजेंट होंगे कंटेनिंग क्लस्टर ऑफ सेल कॉल्ड एल्वेलाई, है ना। तो हमें ये ध्यान रखना है कि कितने ब्रेस्ट के अंदर कितने आपके ग्लैंडुलर टिश्यू होंगे बच्चे। देखो, ग्लैंडुलर टिश्यू ऑफ ईच ब्रेस्ट इज डिवाइडेड इनटू 15 to 20 मेमरी लोब्स होंगे कंटेनिंग क्लस्टर ऑफ सेल्स, जिनको हम क्या कहेंगे, उनके अंदर एल्वेलाइज भी प्रेजेंट होंगे। पहले हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं बच्चे डायग्राम्स में। देखो बेटा, यहाँ पे ये आपकी डायग्राम्स है, ठीक है बेटा। इस डायग्राम्स में ये रिब्स बताई गई है बच्चे, और ये आपके पेक्टोरल मसल्स हैं, है ना, और ये पेक्टोरल मेजर मसल्स हैं, ठीक है। हमें इसका ध्यान रखना है। देखो,
ये हमारे पास क्या कहलाता है बच्चे, ये मेमोरी लोब है। तो कितने होने चाहिए बच्चे, 15 to 20 मेमोरी लोब होने चाहिए। ठीक, तो इन मेमोरी लोब के अंदर बच्चे क्या प्रेजेंट है आपके, एल्वलाई ल्यूमन्स जिनको हम बोलते हैं ना, एल्वलस, मेमोरी एल्वलस जिसको हम कहते हैं, है ना, एक कैविटी जैसे, ये जो खाली कैविटी आपको दिखती है तो ये मेमोरी लोब के अंदर आपको दिखेगी। ठीक है, जैसे ये देखो हमारे पास क्या आ गया बच्चे, ये जैसे हमारे पास क्या आ गया, मेमोरी लोब। तो ऐसे ऐसे कितने हो सकते हैं बच्चे, कितने हो सकते हैं, 50 से 20। ठीक, अब इनके अंदर क्या होंगे, एल्वलाइज प्रेजेंट है, जिनको हम एल्वलाई ल्यूमन्स कहते हैं, ये एल्वलाई प्रेजेंट है इनके अंदर। ठीक है बच्चे, अब ये जो एल्वलाई है इनके अंदर क्या होता है बच्चे, मिल्क स्टोर होता है। तो फिर इन एल्वलाई के, मतलब एल्वलाई के क्या होंगे, इनके आगे ये मेमोरी ट्यूब्यूल्स होंगे, एल्वलाई के ये मेमोरी ट्यूब्यूल्स बनेंगे जिनको एनसीईआरटी मेमोरी डक्ट कहती है। तो एल्वलाई ट्यूब्यूल्स भी बोल सकते हैं उनको। ये एल्वलाई ट्यूब्यूल्स ज्वाइन होकर क्या बना रहे हैं, मेमोरी डक्ट। अच्छा, इन्होंने एक स्किप किया पॉइंट। तो एल्वलाई ट्यूब्यूल्स जो है वो ज्वाइन होकर क्या बना रहे हैं, मेमोरी डक्ट बना रहे हैं। ठीक है बेटा, और इन मेमोरी डक्ट से आगे थोड़ा डायलेटेड पार्ट है जिसको हम मेमोरी एम्पुला बोलते हैं बच्चे। ठीक है, और मेमोरी एम्पुला से आगे हमारे पास क्या बनता है बच्चे, लैक्टिफेरस डक्ट, और वो लैक्टिफेरस डक्ट आगे क्या कहलाता है, निप्पल, जहाँ से मिल्क सक आउट होता है। समझ आ रही है बच्चे। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि नॉर्मल फीमेल जो होती है इसमें प्रोलैक्टिन की सिक्रीशन कहाँ पे होती है, देखो एक होती है बच्चे हमारे पास एंड ऑफ प्रेग्नेंट। अगर फीमेल प्रेग्नेंट है तो वहाँ पर प्रोलैक्टिन की सिक्रीशन बहुत ज़्यादा होती है, तो उसके जो एल्वलाई होते हैं थोड़े स्वेलिंग होते हैं, समझ आई। और जैसे नॉर्मल फीमेल होती है, अनमैरिड जो होती है, तो उसके एल्वलाई के अंदर प्रोलैक्टिन सिक्रीट कम होता है। तो अगर कम प्रोलैक्टिन सिक्रीट होता है तो एल्वलाई का साइज़ भी छोटा होता है। अगर प्रोलैक्टिन ज़्यादा सिक्रीट होगा तो इट मीन्स कि एल्वलाई का साइज़ ज़्यादा होगा, क्योंकि उनके अंदर मिल्क स्टोरिंग कैपेबिलिटी की स्पेस जो होगी टिश्यू की वो बढ़ती हुई दिखेगी आपको। ठीक है बच्चे, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं पाथवे, आप लोग बहुत अच्छे से देखोगे, पाथवे देखोगे कि मिल्क फॉर्मेशन कैसे कैसे होती है। यहाँ पे देखेंगे कि मिल्क रिलीज होगा बाय ऑक्सीटोसिन और मिल्क फॉर्म होगा, है ना, मिल्क फॉर्म होगा बाय प्रोलैक्टिन। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं बच्चे, जहाँ पे मिल्क की फॉर्मेशन हो रही है ना, जहाँ पे मिल्क की फॉर्मेशन हो रही है तो यहाँ पर प्रोलैक्टिन सिक्रीट हो रहा है। ठीक है, रिलीज किसकी वजह से होगा बच्चे, ऑक्सीटोसिन की वजह, मतलब मिल्क लेड डाउन किसकी वजह से, ऑक्सीटोसिन की वजह से। तो यहाँ पे आप लोगों को ध्यान देना है। देखो पहले तो हम इसको पढ़ लेते हैं, हमने इतना पढ़ा था। ग्लैंडुलर टिश्यू इज वेरिएबल अमाउंट ऑफ फैट, द ग्लैंडुलर टिश्यू ऑफ ईच ब्रेस्ट इज डिवाइडेड इनटू 50 to 20 मेमोरी लोब कंटेनिंग क्लस्टर ऑफ सेल्स कॉल्ड एल्वेलाई। ठीक है, द सेल ऑफ एल्वेलाई सिक्रीट मिल्क विच इज स्टोर्ड इन द कैविटीज ऑफ ल्यूमन ऑफ एल्वेलाई। द एल्वेलाई ओपन इनटू मेमोरी ट्यूब्यूल्स। ठीक है, एल्वेलाई कहाँ ओपन होंगी बच्चे, मेमोरी ट्यूब्यूल्स में। The tubules of each lobe join to form a memory duct. Several memory ducts join to form a wider memory ampulla, which is connect to the lactiferous duct through which milk is sucked out. तो अब आप देखोगे बच्चे फ्लो ऑफ मिल्क कैसे होता है। तो फ्लो ऑफ मिल्क सबसे पहले किस में आया, एल्वलाई में, जहाँ पर प्रोलैक्टिन एक्ट कर रहा है। एल्वलाई से कहाँ गया, मेमोरी ट्यूब्यूल्स में, फिर कहाँ बच्चे, मेमोरी डक्ट में, फिर मेमोरी एम्पुला में, फिर उसके बाद लेक्टिफेरस डक्ट में, और निपल से जो मिल्क है वो बाहर हो गया। तो यहाँ पर ऑक्सीटोसिन वर्क करेगा, जहाँ पे मिल्क को रिलीज होना है और जहाँ पे मिल्क को बनना है वहाँ पर आपका प्रोलैक्टिन एक्ट करेगा। ठीक है बच्चे, तो ये हमारा आज का टॉपिक कंप्लीट होता है बेटा। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट योर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर करके मुझे सभी बच्चे बताएंगे कि इस क्वेश्चन का क्या आंसर है कमेंट सेक्शन में। ठीक है बेटा, थैंक यू।